तो आज हम बनाएंगे यूज़र लॉगिन फॉर्म और लॉगआउट फॉर्म। तो सबसे पहले हम एक्सेस में जाएंगे। एक्सेस में जाने के बाद ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइल का नाम देंगे अंकित बड़कुड़ी, हमने फाइल का नाम लिया है। उसके बाद हम करेंगे क्रिएट पे क्लिक। उसके बाद हमें जाएंगे सीट पे आने के बाद हम जाएंगे व्यू पर डिज़ाइन टैब लेंगे। डिज़ाइन टैब में टेबल का नाम पूछेगा तो हम EMP टेबल देते हैं। EMP टेबल मतलब एम्प्लॉय टेबल। देन ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास सामने आता है ID और ऑटो नंबर। तो ID की जगह हम रखेंगे EMP ID, इसको रखेंगे हम नंबर्स में। ये नंबर्स ले लिया हमने। इसके बाद हम टैब से आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे EMP नेम। तो EMP नेम लिख लिया है हमने, इसको रखा शॉर्ट टेक्स्ट में। उसके बाद टैब से आगे बढ़ेंगे, EMP एड्रेस रखेंगे, इसको भी रखेंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट में। सॉरी EMP लिखा है, एड्रेस नहीं लिखा है, तो हम इसे शॉर्ट टेक्स्ट ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमने इसको किया शॉर्ट टेक्स्ट में, यहाँ पर लिखा एड्रेस। एड्रेस होने के बाद हमने टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पर लिखा EMP सैलरी। EMP सैलरी की EMP सैलरी लिखा, इसे लिखा हमने नंबर्स में। EMP सैलरी लिखा, ये हम गए डेटा टाइप में हमने इसको रखा नंबर्स में। इसके बाद हम रखेंगे EMP फ़ोटो। EMP फ़ोटो, तो फ़ोटो का हम रखेंगे अटैचमेंट में। अटैचमेंट ये है हमारे सामने, अटैचमेंट ले लिया है। यहाँ पर हमने कंट्रोल S किया। उसके बाद हम गए एम्प्लॉय टेबल में। उसके बाद हमने डाटा शीट व्यू पर जाना है। डाटा शीट व्यू सबसे लास्ट में। डाटा शीट व्यू पर अगर यहाँ पर हम एंट्री करना शुरू करते हैं, 101 से एंट्री करेंगे। नाम हम रख देंगे एम्प्लॉय का नाम अंकित। एड्रेस लिख देंगे हम गाजनपुर। गाजनपुर लिखने के बाद सैलरी हम दे देंगे अपने हिसाब से जितनी हमको देना है, तो उसकी सैलरी है। यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड करेंगे अटैचमेंट पे। फिर यहाँ पर हमारी फ़ोटो जहाँ भी है वहाँ से अपन फोल्डर खोलेंगे। कैमरा रोल में हमारी फ़ोटो, कैमरा रोल में हमने डबल क्लिक किया, फ़ोटो आई, फ़ोटो को सिलेक्ट किया, ओपन किया, ओके कर दिया। ये हमारा एक एंट्री कंप्लीट हुई। इसके बाद हम जाएंगे EMP टेबल में। EMP टेबल को हमने सेव किया। इसके बाद हमने EMP टेबल को क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ ऑल कर दिया। उसके बाद हम गए क्रिएट पे जाने के बाद हमने लिया ब्लैंक फॉर्म में जाने के बाद हमारे सामने आ रही है फील्ड लिस्ट में शो टेबल पर गए, प्लस के आइकॉन पे गए, EMP ID, EMP नेम आ गया, EMP ID को डबल क्लिक किया, EMP ID पे डबल क्लिक किया, EMP नेम पे, EMP एड्रेस, EMP फ़ोटो पे डबल क्लिक किया। ये हमारे सामने आ चुका है। उसके बाद हमने डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे समझ में जाए। इसको बढ़ाया, नीचे से ही बढ़ाया। उसके बाद हमने इसको EMP लोगो को सिलेक्ट किया, इसको डिलीट किया। इसको कंट्रोल भी करेंगे, इसका डबल से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। फिर कंट्रोल के बाद हमने इसको किया कंट्रोल भी कर दिया है। सॉरी, हमने इसको कंट्रोल X किया था और कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमने ये EMP ID, EMP नेम, EMP एड्रेस को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने इसको बोल्ड किया सबसे पहले। उसके बाद कलर चेंज करेंगे, हम ब्लैक कर लेते हैं इसको कलर चेंज, और शिफ्ट के साथ हम राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे, इसको करेंगे स्पेस बनाएंगे ताकि हमारा नेम साफ साफ दिखाई दे। उसके बाद हम गए, इसको किया हमने बोल्ड। सेलेक्ट करने के बाद इसको किया बोल्ड, इसको किया साइज छोटा करने के बाद हमने वापस से फॉर्म पे गए। फॉर्म पे जाने के बाद वो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे किया। फिर हमने इसके बाद किया डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद हमने लिया एक लेबल, डबल ए मतलब लेबल लिया। लेबल में लिखा हमने ID कार्ड लिया। उसके बाद हमने इसको होम पे गए, इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद होम पे गए। होम पे जाने के बाद कलर को कर लिया हमने ब्लैक, फिर सेंटराइज़ कर लिया। फिर हमने साइज़ बढ़ाया 16 कर लिया। इसके बाद हमने इसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किए, तो ये हो गया साइज़, हमारा लेवल का साइज़ बढ़ गया। उसके बाद हमने इसको बैकग्राउंड कलर दिया ब्लू। उसके बाद हमने कलर दिया ब्लैक। फिर से हम डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद हमने डबल से लिया एक लेवल लेने के बाद इसको फिर से ड्रॉ किया लेवल को। फिर हमने यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लेवल ले लिया। यहाँ पे लिख देंगे RITS कंप्यूटर कॉलेज, COLLEGE कंप्यूटर कॉलेज हमने लिख लिया है। उसके बाद हमने इसको फिर से बाहर क्लिक किया, उस पर क्लिक किया, फिर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ब्लैक किया, इसे बोल्ड किया। उसके बाद साइज़ बढ़ा के हमने कर लिया है 20। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस की, अप एरो की, और फिर अप एरो की करके इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको
डाट इसके बाद हमने इसको किया होम पे गए, होम पे जाने के बाद डिज़ाइन पे गए, डिज़ाइन पे जाने के बाद हमने एक बटन ली जिसे हम बटन को ड्रॉ करने के बाद हमने इसे किया कैंसिल। इसके बाद हमने कमांड को किया कैंसिल। इसमें लिखते हैं हम लॉग आउट, LOGOUT, लॉग आउट लिखने के बाद हमने बाहर क्लिक किया। उसके बाद हम गए वापस से डिज़ाइन में। इसके बाद हमने प्लस बटन पर क्लिक किया। उसके बाद हमने लिया रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे परफेक्टली, इनको सभी चीज़ों को अंदर ले लेंगे। परफेक्टली हमने अंदर ले लिया है। येलो लाइन आ गई। हम गए होम पे जाने के बाद बैकग्राउंड कलर में हमने लिया पिंक कलर को, यहाँ पर राइट क्लिक किया। उसके बाद गए पोजीशन से सेंड टू बैक पे गए। हमारा आ गया फॉर्म पे गए, राइट क्लिक किया और फॉर्म का नाम हम दे देते हैं सबसे पहले EMP फॉर्म का नाम दे देते हैं। फॉर्म सेव कर लिया हमने Ctrl+S से। फिर हम गए EMP फॉर्म पे जाने के बाद हम फॉर्म व्यू पर गए। फॉर्म व्यू पे जाने के बाद हमारा फॉर्म तैयार है। फिर हमने इसको किया क्लोज ऑल। फिर गए हम क्रिएट पे। फिर हमने लिया फॉर्म डिज़ाइन पे हमने सबसे पहले लिया एक लेवल लेने के बाद हमने इसे सेलेक्ट किया, ड्रॉ किया। यहाँ पर लिख दिया यूज़र यूज़र लॉगिन फॉर्म, ये लिख लिया हमने यूज़र लॉगिन फॉर्म। फिर हम गए इस पर बाहर क्लिक किया, फिर उसी पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम गए होम पे आने के बाद हमने साइज लिया 20 लेने के बाद हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है ऑरेंज। उसके बाद हमने इसको ब्लैक कर लिया यहाँ से, या ब्लैक कर लिया है यहाँ। इसके बाद हमने इसको छोटा कर लिया है शिफ्ट के साथ राइट एरो की। उसके बाद हमने इसको सेंटराइज कर लिया है। इसके बाद हम गए कहाँ पे जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। डिज़ाइन व्यू पे आने के बाद हमने लिए टेक्स्ट बॉक्स, 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, इसको Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, ये कंट्रोल पे इसको डाउन एरो की से नीचे ले लिया। उसके बाद हमने सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया यूज़र नेम स्पेस के साथ। और सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया है पासवर्ड इसका नाम दे देते हैं हम जल्दी से हमने पासवर्ड नाम दिया। उसके बाद हम अनबाउंड पे गए। अनबाउंड पे आने के बाद सबसे पहले फील्ड लिस्ट को काटा। उसके बाद हम राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सबसे राइट में प्रॉपर्टीज़ पे गए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद ये आ गई टेक्स्ट वन की प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट वन लिखा है यहाँ पर, इसको हमने नेम की जगह पे काटा। यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम विदाउट स्पेस। फिर हम यहाँ पर वापस से आए सेकंड वाले अनबाउंड पर। उसके बाद हमारा टेक्स्ट 3 आ रहा है नेम की जगह पे, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट 3 को हटाया और यहाँ पर लिखा पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड लिखा गया है गाइस, लगभग ये लिख दिया हमने पासवर्ड। इसके बाद डबल से हमने 2 लेबल लेंगे, तो ये टेक्स्ट बॉक्स पे गए, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, तो ये 2 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिनमें हम कोडिंग करेंगे। तो Ctrl+C Ctrl+V किया, अगर 2 टेक्स्ट बॉक्स हमने डाउन एरो की प्रेस किया। फिर हमने फिर से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम यूज़र नेम लिखेंगे, यूज़र नेम लिखा। सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम फिर से पासवर्ड लेंगे, ये हमने फिर से पासवर्ड ले लिया है गाइस, ये पासवर्ड हो गया है। पासवर्ड ले लिया है। उसके बाद हम गए एंडबोन पे जाने के बाद टेक्स्ट का नाम लिखा, हम टेक्स्ट का नाम पे गए, टेक्स्ट नेम में लिखा यूज़र USER और REF, ये हमने लिख दिया है यूज़र रेफरेंस, ठीक है गाइस। उसके बाद हम नीचे विजुअलिटी पे जाएंगे। विजुअलिटी ऑप्शन यस बता रहे, इसे नो करेंगे सबसे पहले। इसे ये विजुअलिटी पे गए, इसको नो किया। उसके बाद हम जाएंगे डाटा पे। सबसे पहले हम जाएंगे डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम जो मतलब यूज़र नेम रखना चाहते हैं वो यूज़र नेम रख देंगे। जैसे कि ये हम गलत रख रहे हैं गाइस, ठीक है। हमने फिर इसको सेव किया सबसे पहले Ctrl+S से, फिर लॉगिन फॉर्म का नाम रख दिया। उसके बाद हम सेकंड अनबाउंड पे जाएंगे। फिर हम सेकंड अनबाउंड पे जाने के बाद हमने सबसे पहले ऊपर गए, ऊपर आने का टेक्स्ट 7 नेम की जगह पे हमने लिखा पासवर्ड REF, पासवर्ड लिखा। उसके बाद लिख दिया हमने REF, पासवर्ड REF लिख दिया है। तो इसके बाद हम विजुअलिटी पे जाएंगे, नीचे विजुअलिटी पे गए, को नो किया हमने सबसे पहले। और इसके बाद हम जाएंगे डाटा पे जाने के बाद हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है गाइस। उसके बाद हमने अभी एक गलती से वहाँ पर कर दिया था पासवर्ड में, वो यूज़र नेम में, तो यहाँ पर आएगा। अब हम ले लेते हैं जैसे कि RITS। इसके बाद हम Ctrl+S करेंगे, ये हमने गलत लिख दिया था, सॉरी, इसके लिए हम समझ आएंगे। इसके बाद RITS दबाया, Ctrl+S किया तो यार दोनों साइड स्टार आ गया, मतलब सेव हो गया। उसके बाद हम लेंगे एक बटन को हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इस कमांड को कैंसिल करेंगे, तो कमांड को कैंसिल किया। और उसके बाद हमने बटन को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस की,
ये हमने बढ़ा ली इसकी बटन। उसके बाद इस हमको बैक स्पेस से हटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे लॉगआउट, नहीं लॉगिन, सॉरी लॉगिन लिखेंगे, लॉगआउट हमने उधर बना चुके हैं, लॉगिन कर लिया। उसके बाद हम एक रेंगे राइट एंगल, फाइल बटन पर गए, राइट एंगल लिया, राइट एंगल ड्रॉ किया हमने परफेक्टली, इनको अंदर ले लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे होम पर। इसको पहले हम डाउन एरो की से नीचे साइड एरो की से साइड कर लिया। उसके बाद होम व्यू पे जाएंगे, इस प्रकार दिखा रहा है, लॉगिन हमारा पूरा नहीं आया है। वापस डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे गाइस, तो हम गए वापस डिज़ाइन व्यू पर, हमने थोड़ा डाउन एरो की से इसको डाउन किया, ये हमारा आ चुका है। हमें यूज़र लॉगिन फॉर्म को भी थोड़ा इधर कर लेते हैं। इसके लिए यूज़र लॉगिन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, यूज़र लॉगिन फॉर्म पे क्लिक किया, लेफ़्ट एरो की से हमने साइड किया, फिर हम इसको वापस से अब राइट एंगल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद राइट एंगल को सेट किया, एरो की से अपन कैसे भी सेट कर सकते हैं गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे होम पर, होम पे जाने के बाद बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, बाल्टी वाले पे, इस पर हम लेते हैं बढ़िया सा कलर। एक बढ़िया सा कलर लेने का हमने ये कलर ले लिया, इस पर राइट क्लिक किया। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, फिर सेंड टू बैक, हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम इसको करेंगे होम व्यू पे, ये बढ़िया हमारा होम व्यू यूज़र लॉगिन फॉर्म बढ़िया बन चुका है। और इसकी हम करेंगे कोडिंग। हम डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, सबसे पहले फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर फॉर्म पर क्लिक करने के बाद डिटेल्स में फॉर्म लेंगे, फॉर्म ले लिया है हमने गाइस। फॉर्म लेने के बाद हम आल पे जाएंगे, आल पे जाएंगे, पॉपअप को यस नो है तो इसको यस कर लेते हैं, मॉडल को हम नो है तो इसको कर लेते हैं यस। उसके बाद हम जाएंगे ऑटो सेंटर, नीचे ऑटो सेंटर, इसको यस कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे ऑटो सेंटर पे, ऑटो सेंटर पे हमने गए, इसको नो है तो इसको यस कर लिया। ऑटो राइस को हमें यस है तो इसको नो कर देते हैं राइस, इसको ऑटो राइस को नो किया। उसके बाद हम जाएंगे बॉर्डर स्टाइल, ये है साइजेबल तो इसको हम कर देंगे नो, नन कर दिया इसको गाइस। उसके बाद रिकॉर्ड सेलेक्टर को हम यस है, यस है रिकॉर्ड सेलेक्टर, हम इसको जाएंगे, इसको नो कर देंगे। उसके बाद नेविगेशन बटन्स आ रही है, नेविगेशन बटन्स यस है तो इसे भी हम नो कर देंगे गाइस, इसे हमने नो किया। उसके बाद हम स्क्रॉल बार पे आएंगे, स्क्रॉल बार बहुत है तो इसको नाइदर कर देंगे, यहाँ पर पल्स बटन पे गए, ये नाइदर कर दिया हमने गाइस। नाइदर करने के बाद हम गए मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन पर, नहीं क्लोज बटन पे जाएंगे, क्लोज बटन भी यस है, इसको भी नो कर देंगे हम गाइस, नो कर दिया, यहाँ पर हमने नो किया। इसके बाद मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन पर गए, उसको हमने करा नन। मोबाइल पे गए, मोबाइल नो है, इसको नो ही रहने देना है, ये बता रहा है, इसको नो कर लेते हैं। इसके बाद हमने कंट्रोल एस किया गाइस। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉगिन पर, लॉगिन पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये हम आए लॉगिन पर, लॉगिन फॉर्म पे आते हैं, राइट क्लिक किया, फॉर्म होने के बाद राइट क्लिक किया, बिल्ड इवेंट पे गए सबसे ऊपर, फिर इसके बाद माइक्रो बिल्डर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इधर साइड में से इफ पे डबल क्लिक करना है, ये डबल क्लिक किया। इसके बाद हमें करना है थोड़ी सी कोडिंग, तो सबसे पहले लेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें लिखेंगे एफ के बाद ये फॉर्म आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे। फिर हम लेंगे शिफ्ट के साथ एक नंबर, मतलब कि नोट को ले लेंगे। इसके बाद हमने ब्रैकेट लिया, उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र नेम, ये हमने यू लिखा, यूज़र नेम आ गया, इस पर डबल क्लिक किया। उसके बाद हमने इक्वल का सिंबल लगाया, इक्वल का सिंबल लगाने के बाद लिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट लेने के बाद हमने एफ लिखा, एफ लिखेंगे हम यहाँ पर, सॉरी एफ लिखना है, ये गलत लिखा गया है। इसके बाद हमने बैक किया, बैक स्पेस से बैक किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एफ लिखा, एफ के बाद फॉर्म पे गए, नोट का सिंबल लगाएंगे, शिफ्ट के साथ एक नंबर दबाएंगे। उसके बाद हमने फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, इसके बाद यूज़र REF लिखेंगे, यूज़र REF को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया इसको हमने। फिर उसके बाद लगाएंगे हम स्पेस, एक स्पेस देने के बाद एंड लिखेंगे, एंड के बाद एक और स्पेस देंगे, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, उसमें लिखेंगे फॉर्म को हमने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया। उसके बाद नोट का सिंबल लगाएंगे, हमने नोट का सिंबल लगा लिया गाइस। उसके बाद हम लेंगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ये पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड पे गए, हम पासवर्ड को डबल क्लिक किया, ये पासवर्ड आ गया। इसके बाद हमको लगाना है इक्वल का सिंबल, इक्वल का सिंबल लगाने के बाद हमें लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्म, ये हमने फॉर्म ले लिया। इसके बाद हम वापस गए, इसके बाद नोट का सिंबल लगाएंगे, नोट का सिंबल लगाया हमने गाइस, ये हम वहाँ पर गए, नोट का सिंबल लगाया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिया गाइस हमने। स्क्वायर ब्रैकेट में हमको लिखना है पासवर्ड REF, ये पासवर्ड REF, पासवर्ड लिख लिया है, ये पासवर्ड REF पे गए, डबल क्लिक किया, ये हो गया हमारा कंप्लीट। कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल S करने के बाद ऐड न्यू एक्शन पे जाएंगे, ये ऐड न्यू एक्शन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम गए। ऐड न्यू एक्शन पे जाने के बाद हमने यहाँ पर लिखा ओपन फॉर्म लिख के एंटर दबा दिया। एंटर दबाने के बाद सबसे पहले हमें ओपन क्या करना है, तो EMP फॉर्म ओपन करना है लॉगिन फॉर्म के माध्यम से, तो हम EMP फॉर्म लिख देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, डबल से ऐड न्यू एक्शन पे आना है, क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है क्लोज विंडोज़, तो ये क्लोज विंडोज़ आ रहा है आपके सामने, क्लोज विंडो पर क्लिक करेंगे।
क्लोज विंडो पर क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या क्लोज होना चाहिए, तो लॉगिन फॉर्म क्लोज होना चाहिए। तो हम यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, तीसरे नंबर पर फॉर्म सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम में हमने यहाँ पे लिखा लॉगिन फॉर्म क्लोज होना चाहिए, तो ये लॉगिन फॉर्म क्लोज हो जाएगा गाइस। उसके बाद हम गए फिर से ऐड न्यू एक्शन पे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स, एम ई आएगा, सॉरी, ये मैसेज बॉक्स। इंटर दबाया हमने, इंटर दबाने के बाद हमको यहाँ पर एक मैसेज देना है। यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर हमको मैसेज में लिखना है यूज़र नेम, USER यूज़र NAME नेम एंड पासवर्ड, क्या नाम है, पासवर्ड WRONG रोंग। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल S करना है। कंट्रोल S करने के बाद या चाहो तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। यहाँ से सेव करने के बाद गाइस हमने सेव कर लिया है गाइस, ये कोडिंग हो चुकी है हमारी। तो हम वापस से जाएंगे लॉगिन फॉर्म पर, लॉगिन फॉर्म पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्म व्यू पर, राइट क्लिक करने के बाद हम चौथे नंबर पर फॉर्म व्यू पर आए। फॉर्म व्यू पर आने के बाद हम यहाँ पर अपना जो अपन ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पासवर्ड डाला था उसके माध्यम से अपन इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने डाला यहाँ पर क्लिक किया, यूज़र नेम के सामने RITS लिखा, टैब से आगे बढ़े। पासवर्ड में हमको लिखना है हमने जो डाला था 1 2 3 4 5 डिफ़ॉल्ट वैल्यू में नीचे कोडिंग की थी उसके माध्यम से लॉगिन करना है। यहाँ हमारा लॉगिन आ गया है, यहाँ मैसेज भी आ गया है, ये हमारा लॉगिन हो चुका है गाइस। लॉग आउट की हमने कोडिंग नहीं की तो हम डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट डिज़ाइन व्यू पर गए, यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड इवेंट पे गए, बिल्ड इवेंट पे जाने के बाद माइक्रो बिल्डर पर ओके करेंगे। फिर हम जाएंगे, इसमें इफ नहीं लेना है, इसमें डायरेक्ट सिंपल कोडिंग है। तो यहाँ पे एड न्यू एक्शन पे जाना है, यहाँ पे हमको लिखना है ओपन फॉर्म, OPEN ओपन फॉर्म। इंटर दबाया, इंटर होने के बाद हमारा यूज़र नेम, यूज़र मतलब कि AMP फॉर्म ओपन हुआ है। तो आप कौन सा होना चाहिए, लॉगिन फॉर्म। लॉग आउट करने के बाद तो लॉगिन फॉर्म को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद ऐड न्यू एक्शन पे गए। अब क्लोज़ कौन सा, क्लोज़ विंडो ले लेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे या फिर ये सिलेक्ट कर लेंगे क्लोज़ विंडो। ये क्लोज़ विंडो आ रहा है, यहीं से हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर लिखना है हमें फॉर्म, यहाँ पर हमने को लेना है ऑब्जेक्ट टाइप में फॉर्म ले लिया है हमने। ऑब्जेक्ट नेम में लिखना है हमारा AMP फॉर्म क्लोज़ हो जाना चाहिए। AMP फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा, कंट्रोल S करेंगे। उसके बाद चाहो तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं राइट क्लिक करके। इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद हमको इस पे जाना है, राइट क्लिक करना है, AMP फॉर्म पे राइट क्लिक करना है और फॉर्म व्यू पर जाना है। फॉर्म व्यू पर जाएंगे हम, फॉर्म व्यू पर जाने के बाद हम इसे लॉग आउट कर सकते हैं। ये लॉग आउट हो गया, सिंपल से ये हमारा तैयार हो गया लॉगिन फॉर्म एम लॉग आउट फॉर्म। गाइस तो हम यहाँ से इस प्रकार से हम लॉगिन फॉर्म और लॉग आउट फॉर्म बना सकते हैं। और RITS हमने ये दे दिया है, पासवर्ड में हमने 1 2 3 4 5 ये लॉगिन कर लिया, पासवर्ड को मैसेज आके ओके करिए, लॉग आउट कर दिए। यह इस प्रकार हम लॉगिन फॉर्म और लॉग आउट फॉर्म बना सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई है। धन्यवाद। हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि RITS कंप्यूटर कॉलेज सिवनी मालवा से रिलेटिव रहती है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस, और बिल्कुल आप कर सकते हैं इस प्रकार। देखिए हमने डबल से लॉगिन करके बता रहे हैं RITS, देन 1 2 3 4 5 एंड ओके लॉगिन कर सकते हैं। ये लॉग आउट करेंगे हम, ये लॉग आउट हो गया। इस प्रकार हमारा पूरा काम कंप्लीट होता हुए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो हो रही है समाप्त। धन्यवाद। हम इस प्रकार एक और फॉर्म ऐड करके बताते हैं, चलो गाइस। तो यहाँ से हमने 102 कुणाल गाजनपुर सैलरी दे दी। फ़ोटो पर हमने डबल क्लिक किया, यहाँ से फ़ोटो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम एक फ़ोटो कोई सी भी ले लेंगे, ये फ़ोटो ले ली। उसके बाद हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर सेव करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे AMP टेबल पे। ये हमें 2 एंट्री हो चुकी है डायरेक्ट वहीं से, ये 2 एंट्री हो चुकी है। हम लॉगिन फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पर RITS देन पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 ओके। ये हमारा एक फॉर्म कंप्लीट, ये हमारा एक फॉर्म। यहाँ से हम दूसरा फॉर्म दिखाते हैं, पहला वाला, ये पहला वाला और हमने एक AMP फॉर्म से डायरेक्ट बनाया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया।